नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी तुलसीदास जी के विषय में है कि वो अपनी पत्नी से कितना प्रेम करते थे, कितने उनके प्रेम में पागल थे। और फिर एक बदलाव उनके जीवन में ऐसा आया कि वो महात्मा संत बन गए और उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। तो पत्नी के प्यार में तुलसीदास जी इतने पागल थे कि सांप को रस्सी समझ के चढ़ गए। तुलसीदास जी, एक बार क्या होता है कि तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली अपने मायके में होती हैं, मायके चली गई होती हैं और तुलसीदास जी से इधर रहा नहीं जाता है। उस रात भारी बारिश हो रही होती है। रत्नावली का घर जो होता है वो नदी के उस पार गांव में था। तुलसीदास जी पत्नी से मिलने बारिश में ही निकल पड़ते हैं और नदी के पास जबकि कोई नाव भी नहीं होती है, फिर भी वो पार करने की कोशिश करते हैं। पास में ही उन्हें एक लाश दिखाई पड़ती है और वो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, वो लाश पर बैठ के नदी पार कर जाते हैं। जैसे तैसे वो नदी पार करते हैं और फिर पत्नी के घर पर पहुंच के पत्नी का दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता है क्योंकि सब गहरी नींद में सो रहे होते हैं। इसलिए उन्हें पता होता है कि उनकी पत्नी दूसरी मंजिल पर कमरे में सोती है, तो वो घर के पीछे वाले दरवाजे से ऊपर चढ़ने का रास्ता ढूंढने लगते हैं और उनको एक मोटी रस्सी दिखाई देती है। वो उस मोटी रस्सी को पकड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं और सीधा अपनी पत्नी के कमरे में पहुंचते हैं। पत्नी हड़बड़ा जाती है कि इतनी रात, इतनी बारिश और आप यहाँ कैसे आए? तो तुलसीदास जी बोलते हैं, मैं रस्सी पकड़कर ऊपर आया हूँ। पत्नी घबरा के जाके देखती है कि कहाँ रस्सी थी। वो देखती है तो वहाँ रस्सी के बजाय सांप मिलता है। वो सांप को रस्सी समझकर ऊपर चढ़ाते हैं। तो पत्नी अपनी पति की इस तरह की अथाह आसक्ति को देखकर अपने पति से कहती है कि हे नाथ, हे प्रभु, आप मेरी देह से जितना प्रेम करते हैं, अगर इतना ही प्रेम आपने श्री राम जी से किया होता तो आपका जीवन धन्य हो गया होता, धन्य हो गया होता। पत्नी की ये बात सुनकर जो तुलसीदास जी होते हैं, पत्नी की ये बात उनके हृदय तक उतर जाती है और वो उसी समय घर से निकल जाते हैं और चित्रकूट में एक कुटिया बनाकर रहने लगते हैं। जिसके बाद तुलसीदास जी को राम और हनुमान जी दर्शन देते हैं, उनसे साक्षात्कार उनका होता है और भक्ति भाव से तुलसीदास जी रामचरितमानस, संकट मोचन, हनुमान चालीसा आदि अनेक ग्रंथों की रचना करते हैं। तो दोस्तों, जीवन की दिशा बदलने के लिए एक वाक्य, एक व्यक्ति और एक शब्द ही काफ़ी होता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए यदि आपको कोई मौका मिले या आपके पास कोई मौका आए तो उसे हासिल कर लेना चाहिए, कभी भी उस मौके को जाने नहीं देना चाहिए। तो ये थी तुलसीदास जी के आगे बढ़ने की कहानी। धन्यवाद दोस्तों।